हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने राजस्थान और कोलकाता वाला मैच देखा ही होगा। राजस्थान टीम के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में 50 रन बनाए। क्या आप इनकी लाइफ में बारे में जानते हैं? अगर नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ। 2020 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा नाम ये चर्चा में था। इन्होंने 6 मैच में 400 रन बनाए, लेकिन इनकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर सक्सेस इंसान के पीछे कोई न कोई स्ट्रगल स्टोरी होती है, पर यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी थे जिसका स्ट्रगल उस उम्र से शुरू हुआ जिस उम्र में शायद ही किसी बच्चे को पता होगा कि लाइफ में स्ट्रगल क्या होता है। एक पानी पूरी बेचने वाले से लेकर 2020 अंडर-19 क्रिकेट टीम में अपना जगह बनाया। एक तरफ जहाँ जर्नी से जुड़ी बातें हमें हैरान कर देती है। साल 2010-11 की उम्र, उस वक्त यशस्वी जायसवाल 10 साल के थे। उन्होंने अपने सीनियर्स के कहने पर यह तय किया था कि क्रिकेट को अपना करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट होना चाहते थे। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल की भदोई यूपी में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, और ऐसे में मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्चा उठा पाना उनके अकेले की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने यशस्वी को मुंबई में अपने भाई के घर ठहरने का फैसला किया। पर मुंबई पहुंचकर भूपेंद्र जी को पता चला कि उनके भाई की जैसे तैसे कर अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके पास रहने की इतनी भी जगह नहीं थी कि वो यशस्वी को अपने साथ रख सके। तो उन्होंने एक उपाय लगाया। उन्होंने यशस्वी से कहा कि वो एक डेयरी वाले से जानते हैं, और अगर यशस्वी को ठीक लगे तो उस दुकान पर काम करने के साथ साथ वह रह भी सकता है। इसीलिए बिना सोचे समझे यशस्वी डेयरी पर रहने के लिए हाँ बोल दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आज़ाद मैदान जाया करता था और बाकी समय डेयरी पर काम किया करता था। यशस्वी साफ सफाई से लेकर चाय बनाता, पानी गर्म करना और हर छोटा मोटा काम डेयरी पर किया करता था, और रात होने पर दुकान के पास ही सो जाते थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 से 11 साल ही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि वो पूरा क्रिकेट में देने लगे, जिसके कारण डेयरी पर ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। और एक दिन डेयरी के मालिक ने उसका सामान उठाया और वहाँ से निकाल दिया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात अपने घर वालों तक नहीं बताई, और न ही अपने चाचा को। और फिर उन्होंने अपना सामान उठाया और सीधे आज़ाद मैदान चले गए। वहाँ जाकर अपने मदद मांगी। फिर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो उन्हें ग्राउंड पर ही टेंट में रहने की परमिशन दे देंगे। यशस्वी बात सुनकर बहुत खुश हुए। इतना ही नहीं, वह इस बात से भी खुश थे कि ग्राउंड पर ही रहने के कारण अब वह सुबह उठते ही प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। करीबन 3 साल यशस्वी ने टेंट में रहकर गुजारे, और टेंट में बिजली नहीं थी और न ही टॉयलेट था। यशस्वी का कहना था कि उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ बारिश में दिनों में हुआ करती थी। मैदान में पानी भर जाने के कारण उन्हें बार बार टेंट की जगह बदलनी पड़ती थी, जिसकी उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा समस्या भी आया जब वह सोचा करते थे कि प्रैक्टिस के बाद खाना क्या खाएंगे। पैसे की कमी की वजह से वह रोज़ पानी पूरी बेचा करते थे। पानी पूरी बेचने के साथ साथ वो क्रिकेट ट्रेनिंग के बाद भी कभी भी बीच में स्कोरिंग तो कभी अंपायरिंग और कभी कभी बॉल ढूंढ के लाया करते थे। इस तरह इन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। उन दिनों यशस्वी यही कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेले, क्योंकि परफॉर्मेंस करने से उन दिनों का खाना फ्री में मिल जाता था, क्योंकि घर से भेजी पैसे मुंबई शहर में गुजारा के लिए काफ़ी नहीं हुआ करते थे। इस बात की यशस्वी को किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि क्रिकेट खेलने का सपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रात में अपने टेंट से वानखेड़ा स्टेडियम की लाइट दिखा करती थी, और उसे देखकर यशस्वी खुद से कहते थे, एक दिन मैं यहाँ जाकर जरूर खेलूँगा। इनकी अब तक की कहानी सुनकर हम सभी ने कुछ जरूर सीखा होगा, पर आगे उनकी ज़िंदगी में जो हुआ वो हमें और ज़्यादा भावुक कर देगा। यशस्वी के ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आए कि उन्हें किसी और के बैट से खेलना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जितने भी पैसे उनके पास हुआ करते थे वह उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए वह काफ़ी था। ये 3 साल उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। उन्हें टेंट में रहने के लिए परमिशन तो मिल गई थी, पर उनके लिए वहाँ अकेले रहना काफ़ी चैलेंजिंग था। यशस्वी खाना बनाने से लेकर कपड़े तक खुद धोया करते थे। वो लोग हर वक्त यशस्वी को धमकाया करते थे, इसी कारण यशस्वी को उनके लिए खाना भी बनाना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता। गर्मियों में उन्हें टेंट के बाहर ही सोना पड़ता था, और बाहर सोने की वजह से उन्हें एलर्जी भी हुई।
तो आज भी जब ये सब बातें याद करते तो वो बहुत भावुक होते हैं। और साथ ही साल 2020 IPL ऑप्शन में राजस्थान रॉयल ने यशस्वी को 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। एक टाइम था जब यशस्वी के पास खुद के खेलने के लिए बैट भी नहीं था। खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी को शुभकामनाएं देते हुए साल 2018 में एक बैट गिफ्ट किया। हम सैल्यूट करते हैं उन खिलाड़ियों का जो ज़िंदगी में बेसिक ज़रूरत से ऊपर अपने लक्ष्य को सपने की रखते हैं। वही सब इस सही मायने में असली खिलाड़ी होते हैं। और अगर आप ऐसे ही कहानी और सुनना चाहते हो, इसे कमेंट बॉक्स में बताओ।